जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे। आज से कश्मीर वादी में सबसे सरतरीन 40 दिनों का चिले कलान शुरू हो गया है, जिसके साथ ही कश्मीर वादी में दर्जे हरारत में शदीद कमी आई है। श्रीनगर में मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि 1974 के बाद सबसे सरतरीन रात थी। जबकि मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में दर्जे हरारत -8.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जिला शोपियां वादी का सबसे सर्द इलाका रहा, जहां दर्जे हरारत -10.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में मशहूर स्की रिजॉर्ट में दर्जे हरारत -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और सोनामर्ग सयाहती मकाम में -8.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यानी कि जो चिले कलान है उसका आगाज हो चुका है और साथ ही साथ कश्मीर में जो सबसे सरतरीन रात है उसे रिकॉर्ड किया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो सर्दी का रोज है वो बरकरार है और चिले कलान 40 दिन का जो चिले कलान है उसका आगाज हो चुका है। जिस तरीके से आज से कश्मीर वादी में सबसे सरतरीन 40 दिनों का चिले कलान शुरू हो गया है, जिसके साथ ही कश्मीर वादी में भी दर्जे हरारत में शदीद कमी आई है और जहां पर आज से ही महकमा मौसमियात की तरफ से भी कहा गया है कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है और कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि जहां पर चिले कलान का आगाज हो चुका है तो फिलहाल क्या कुछ दर्जे हरारत है, कितनी ठंड देखने को मिल रही है? अतिया चिले कलान की आमद और चिले कलान के साथ साथ जी हाँ माइनस में भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा, जबकि हमने देखा पिछले दिनों 3, 4 और 6 के करीब माइनस चला गया रात को, मगर आज तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। यानी तकरीबन आज 25 साल के बाद जी हाँ 8.5 माइनस जो है वो रात को रिकॉर्ड किया गया है। यानी कड़ाके की सर्दी अभी भी है, गरम गरम मलबूसात, कोयला, कांगड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, फैरन का इस्तेमाल हो रहा है, मगर इस बीच कह सकते हैं कि हल्की हल्की धूप भी निकल चुकी है, मगर दूसरी साइड से ड्राइनेस काफी ज्यादा है। जबकि मौसमी महकमियात ने जो है प्रेडिक्शन की है मगरिबी हवाओं का असर जो है आज शाम से दिखाई देगा, तो हल्की हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर हो सकती है, बारिशें हो सकती है, जिसका इंतजार सबको है। क्योंकि आज जब सुबह सुबह हम डल झील पर पहुंचे तो हमने देखा कि डल झील जो है वो जमी पड़ी हुई थी, मुंजमद हो चुकी थी और उसके बाद जी हाँ शिकारा वाला भाई उस झील के साथ अपनी शिकारा आगे लेकर जी हाँ बर्फ को तोड़ रहा था, शिकारा के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि काफी सख्त तरीन रात गुजरी है और सर्दी का असर काफी ज्यादा है। इस बीच हमने देखा कि मार्केट में कांगड़ी कोयले का भी भाव जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि लोगों का मानना है कांगड़ी कोयला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर बेशतर चिले कलान या सर्दियों में काम आता है। मगर दूसरे जानिब जो बेचने वाले हैं उनका मानना है कि जितने भी ब्लोवर्स है, हीटर्स है, एसी, उसने थोड़ा सा कांगड़ी का काम जो है वो कम कर दिया है। मगर कश्मीर की कांगड़ी वर्ल्ड फेमस है, एक अपनी पहचान छोड़ गया है। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो खान पान को लेकर आजकल वादी कश्मीर में हरसी का भी अच्छा खासा भाव है, जो कि एक स्पेशल रेसिपी, एक स्पेशल मील होता है जो सर्दियों में इंसान के जिस्म को गर्म भी रखता है और मुफीद रहता है। फिलहाल इसके साथ साथ अगर देखें तो सर्दियों में अभी आज का यानी कह सकते हैं कि इजाफा है और आज पहला चिले कलान का दिन है। इसके बाद इरफान बताएगा कि जहां पर जब भी सर्दी का आगाज होता है तो जो सयाह है वो कश्मीर पहुंचते हैं और जिस तरीके से आपने भी कहा कि डल झील भी फ्रोज हो चुकी है, मुंजमद हो चुकी है, तो सयाहों का कितना रश देखने को मिल रहा है इस वक्त वहां? देखिए सयाहों को लेकर बात करें तो वादी कश्मीर के चारों मौसम के क्या कहने, यानी चारों मौसम में सयाह यहाँ आता है जो लुत्फानंदोज होता है। अब सर्दियों को लेकर बात करूं तो आपने देखा इससे पहले ऑटम में गुम थे यहाँ पे सयाह, अब सर्दियों के साथ साथ अब विंटर स्टार्ट हो गया तो बर्फबारी के साथ साथ घूमने फिरने के लिए गुलमर्ग, गंडोला या कह सकते हैं सोनमर्ग की पहाड़ियों की सैर तफरी के साथ मसरूफ है। आने वाले टाइम में क्रिसमस है, उसकी सेलिब्रेशन हो रही है, फिर नया साल है, तो कह सकते हैं डल झील को लेकर मैं बात करूं तो शिकारा हो या हाउस बोट हो, सयाह अपने सैर तफरी के साथ मसरूफ है, खुश है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी से खुश है, यहाँ के लोगों से खुश है और खासतौर पे जो भी यहाँ आता है, जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा दिलजीत दोसांझ आए थे तो वो भी यहाँ पर जी हाँ उन्होंने भी सैर तफरी की, वो भी यहाँ पर घूम फिर रहे थे। बॉलीवुड हो या लोकल सयाह हो या इसके साथ साथ बैरूनी सयाह हो, जो भी कश्मीर आता है तो यहाँ के बाहों में सिमट जाता है, यहाँ के लुत्फानंदोज हो जाता है। यहाँ की वादियों में फिलहाल सयाहत का भी एक अच्छा खासा रश है और सुनने में आ रहा है कि
क्रिसमस और नए साल के मौके पर होटल और हाउस बोट में अच्छी खासी बुकिंग है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल आपको अपडेट कर रहे थे कि श्रीनगर में किस तरीके से दर्जे हरारत में शदीद कमी आई है और साथ ही साथ सयाहों में भी जो खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आज कश्मीर वादी में सबसे सरतरीन 40 दिनों का जो चिल्ले कलान है वो शुरू हुआ है और साथ ही साथ सयाहों का रश भी देखने को मिल रहा है और तस्वीरें भी कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डल झील की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर दर्जे हरारत में कमी आई है। -8 दर्जे हरारत श्रीनगर में देखने को मिला, रिकॉर्ड किया गया और वहीं पर जो डल झील है वो भी मुंजमद देखने को मिली और साथ ही साथ जो सयाह है वो भी वहां पर पहुंचे। जब भी कश्मीर में सर्दी का आगाज होता है या बर्फबारी होती है तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि सयाहों का रश काफ़ी ज़्यादा वहां पर होता है। तो आज भी सुबह सवेरे कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिली जहां पर सयाहों ने खुशी का इजहार किया और साथ ही साथ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो डल झील है वो किस तरीके से मुंजमद हुई। और आज रात की बात करेंगे तो जैसे कि महकमा मौसम की तरफ से ही कहा गया था कि जो बर्फबारी है वो शुरू होगी और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इशफाक टंगमर से ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक बताएगा कि जहां पर देखने को मिलता है कि जब भी टेम्परेचर में कमी आती है या फिर बर्फबारी होने वाली होती है तो सयाहों का काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है। तो इस वक्त जहां पर चिल्ले कलान का भी आगाज हुआ है तो क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर, किस तरीके की सर्दी बनी है और सयाहों का कितना रश है? चिल्ले कलान की बात करेंगे। वादी कश्मीर में आज से सबसे आगे चिल्ले कलान ने पूरी तरह से 40 दिनों का सरतरीन वादी में रहता है और उससे कहीं ना कहीं अगरचे मकामी लोगों का भी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी रहती है इससे नदी नालों के साथ साथ जो नलों का पानी है वो भी जमना शुरू हो गया है। और वहीं अगर हम सयाहत के एतबार से इसको बात करेंगे तो सयाहती एतबार से यहाँ पर सुबह सुबह जैसे ही ये सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो गई है कि गुलमर्ग के टंगमर्ग और द्रंग में वाटरफॉल में पूरी तरह से जम गया है और काफी तादाद में सयाह जो है वो कश्मीर की ओर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से ही वो पड़ाव सयाहों का शुरू होता है जहां से सयाह जो है लाजमन उन्हें यहाँ पर गर्म मलबूसात और जो कोट बूट वगैरह है वो यहाँ पर पहनने पड़े क्योंकि भारत के राज्यों से जो सयाह यहाँ पर आते हैं उन्हें जो है यहाँ पर इस ठंड का सामना करने के लिए इंतजामिया ने पूरी तरह से यहाँ पर जो कोट बूट्स है, जो शूज है वो लगा के रखे हैं ताकि यहाँ पर मुनासिब रेट्स भी उनको दी जाती हैं ताकि गुलमर्ग में उनका सफर जो है वो आसान हो। वही एडवाइजरी के हवाले से बताया कि अगरचे एसडीएम गुलमर्ग ने चंद रोज पहले एक एडवाइजरी जारी कर दी कि जैसे ही यहाँ पर बर्फबारी होती है तो जहाँ से एंटी स्किड वाली गाड़ियां जो है जो चेन उनमें लगाया होगा वही गाड़ियां जो है गुलमर्ग की ओर जा रही है। आज भी दिखा रहा है कि वैसे दोपहर थोड़ा सा मौसम बदल सकता है, गुलमर्ग की ओर पहाड़ी में बर्फबारी हो सकती है। ताहम अभी से इंतजामिया मुतरक है और टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक जगह जगह पर जो अगरचे नाके भी लगाए गए हैं। ताहम सयाह जो है वो काफी तादाद में गुलमर्ग आ रहे हैं। जी इशफाक, जहां पर अब कुछ अहम इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे, न्यू ईयर भी है, क्रिसमस भी है, तो उस हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अगर हम जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की बात करेंगे, उन्होंने कल ही एक मीटिंग जो है बारामूला में ली है न्यू ईयर के हवाले से क्योंकि न्यू ईयर पे गुलमर्ग एक ऐसा सयाहती मुकाम है जहां पर सबसे बड़ा प्रोग्राम जो गुलमर्ग में रात भर जो है यहाँ पर मुनक्कद किया जा रहा है। वही क्रिसमस के हवाले से अपने नाज़रीन को बताया जो भी लोग जो बाहर के विदेश में जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं और क्रिसमस मनाना चाहते हैं क्योंकि 24 तारीख को ही यहाँ पर गुलमर्ग में क्रिसमस की सबसे बड़ी तकरीब होती है। यहाँ पर जो कदीम गिरजाघर है वहाँ पर तकरीब होती है। अगर पूरे मुल्क में 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जा रहा है लेकिन गुलमर्ग में 24 तारीख को इस तरह की तकरीब होती है और उसी दिन जो यहाँ पर जश्न चिल्ले कलान भी गुलमर्ग में मनाया जाएगा। और उस हवाले से आज ही इंतजामिया की मीटिंग जो है वो गुलमर्ग में बाद दोपहर मुनक्कद होने जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।